हे गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग 8 जनवरी के करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये करंट अफेयर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे चुना गया है। ठीक है, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे चुना गया है, तो वह है शांतनु दयाल। ठीक है, कौन है? शांतनु दयाल है, जिनको जो है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है। ये जो है हसन बनी का स्थान लेने वाले हैं। हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरावने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष के कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी 2023 तक जो है लकड़ी से बने हुए उपग्रह को लॉन्च करेगा, वो देश है जापान। ठीक है, तो याद रखिएगा, जापान जो है लकड़ी से बने हुए उपग्रह को क्या करने वाला है, 2023 तक लॉन्च करेगा। जापान की राजधानी है टोक्यो, प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा, और सूमो जापान का राष्ट्रीय खेल भी माना जाता है। तो याद रखिएगा, सूमो जो है जापान का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विजेता हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन हो गया है। किसका? माइकल किंडो का क्या हो गया है, हाल में निधन हो गया है। उन्हें उनको किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार मिला? ठीक है, तो उनको 1972 में जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनटीपीसी एग्जाम्स में कि माइकल किंडो जिनके हाल में डेथ हुई है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो आपको स्पोर्ट्स से याद रखना है, और क्वेश्चन कुछ थोड़ा घुमा कर पूछे कि माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग बात करें तो अभी तक जो है 700 लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में हुई थी। ठीक है, इसके साथ जो है 15 लाख रुपए की राशि और एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है, और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, यानी एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। कौन सी राज्य सरकार ने जो है 6 जनवरी को दिवंगत पत्रकार बाल शास्त्री जंभेकर की स्मृति में पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो हाल भी जो है किस सरकार ने जो है 6 जनवरी को जो है पत्रकार दिवस के रूप में मनाया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है बाल शास्त्री जंभेकर की याद के लिए फिर उनकी जो पत्रकारिता है उसके लिए जो उन्होंने 6 जनवरी को पत्रकार दिवस के रूप में मनाया है। बाल शास्त्री जंभेकर को मराठी भाषा में पहले मराठी समाचार पत्र और पहले मराठी मासिक पत्रकारिता को शुरुआत करने के प्रयासों के लिए द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो है मराठी पत्रिका जो है शुरुआत में प्रारंभ की थी, और मासिक पत्रिकाएं भी इन्होंने प्रारंभ की थी। तो इसलिए जो है 6 जनवरी को जो महाराष्ट्र में पत्रकार दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये चिकटन लद्दाख में जो है खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट क्या होने वाला है, शुरू होने वाला है। यह पहला मौका होगा कि जब चिकटन की महिलाएं टीम कारगिल जिले में खेले जा रहे खेलो इंडिया गेम्स में क्या लेने वाली, भाग लेने वाली। पहली बार होगा कि कोई महिला टीम जो है खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट में क्या लेने वाली, भाग लेने वाली है। टूर्नामेंट में चिकटन के विभिन्न गांवों से भाग लेने वाली 13 टीमें होंगी, और 11 टीमें जो है पुरुष की होंगी और 2 टीमें जो होंगी महिला की होंगी। केंद्रीय युवा मामले के खेल मंत्री हमारे हैं किरेन रिजिजू, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर। कहीं ना कहीं एनटीपीसी कोई ना कोई शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, राधा कृष्ण माथुर। तो इसको याद रखिएगा। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया भारत में, तो वो है एलेक्जेंडर एलिस। ठीक है, कौन? एलेक्जेंडर एलिस है। जो एलेक्जेंडर एलिस है वो किसका स्थान लेने वाले? फिलिप बार्टन का। ठीक है, पहले कौन थे? फिलिप बार्टन थे, अब जो है चेंज होकर आ गए एलेक्जेंडर एलिस। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है भारत के अंदर एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। गूगल क्लाउड ने किसको एशिया प्रशांत के लिए अपना नया प्रमुख बनाने की घोषणा की है? ठीक है, किसके लिए? एशिया प्रांत के लिए। तो करण बाजवा जी को जो है गूगल क्लाउड क्या बनाने वाली है, नया प्रमुख नियुक्त करने वाली है। वर्तमान में बाजवा जो है भारत में गूगल क्लाउड का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले भारत का नेतृत्व करते थे, अब जो है पूरे के पूरे एशिया प्रशांत का क्या करने वाले, नेतृत्व करने वाले हैं। वह जो है रिंकी हर्षमैन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेने वाले? हर्षमैन का स्थान लेने वाले, जो अधिकांश नया अवसर मिलने पर संगठन छोड़ देते हैं। ठीक है, हर्षमैन को कहीं ना कहीं नया एक ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, जिससे ये जो है इस पद को त्याग करके जो है
दूसरे जो है जगह पर जाएंगे, इनकी जगह पर आएंगे करण बजाज। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया में है गूगल क्लाउड का, और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सुंदर पिचाई जो है गूगल के क्या है, सीईओ हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी ने किस राज्य के लिए 2 सड़क परियोजनाएं के लिए भारत सरकार के साथ जो है 646 मिलियन अमेरिकन डॉलर की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा राज्य जहाँ पे 2 सड़क परियोजनाएं प्रारंभ की जाने वाली है, जिनमें जो है हाफ राशि जो है क्या की जाएंगी, बांटी जाएंगी? तो आंध्र प्रदेश राज्य है जहाँ पर जो है 2 सड़क परियोजनाएं शुरू की जाएगी, जिसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ 646 ऋण राशि पर क्या किया है, समझौता किया है, मिलियन डॉलर पर। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है संघाई चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस पाड्रो ट्राइजो। ठीक है, याद रखिएगा, मार्कोस पाड्रो ट्राइजो। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम्स के ओरिएंटेड, एनटीपीसी एग्जाम्स के ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संघाई चीन। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक हैं ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, सॉरी जो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को की गई थी। तो याद रखिएगा, विश्व बैंक ने हाल में ही जारी की अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया? ठीक है, 20-21 के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो इकोनॉमी है कितनी गिर सकती है उसका अनुमान लगाया, तो 9.6। ठीक है, 9.6% इकोनॉमिक जो है 20-21 में भारत की गिरने का अनुमान जताया है। इसके अलावा विश्व बैंक द्वारा जो है 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो 4% की दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया है, और 2022 में वैश्विक विकास दर लगभग 3.8 के आसपास रहेगी। भारत और इजराइल ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में हमला करने वाली किस मिसाइल का रक्षा परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया? यानी भारत और इजराइल दोनों ने मिलकर जो है किस मिसाइल का जो है रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, जो कहाँ से करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल तो है मर्सम करके एक मिसाइल है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो भारत और इजराइल जो है मध्यम दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण किए हैं। भारत की तरफ से रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष डीआरडीओ ने कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, और हमारे जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वो हैं सतीश रेड्डी जी। और डीआरडीओ का मुख्यालय न्यू दिल्ली में, और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के अध्यक्ष और सीईओ हैं बोअज लेवी। ठीक है, बोअज लेवी। पहला ऐसा सहकारी बैंक कौन सा बन गया है जिसने आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक का संचालन करने का लाइसेंस मिल गया? ठीक है, भारत के कौन से पहले सहकारी बैंक है जिसको आरबीआई के थ्रू लाइसेंस मिला है? तो वो है शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, एसएमसीबी, शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव लिमिटेड पहली सहकारी बैंक है, शहरी सहकारी बैंक है, जिसको कहीं ना कहीं आरबीआई द्वारा क्या मिली है, अनुमति मिली है व्यापार संचालन करने की। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी और सीईओ है सुवीर कुमार गुप्ता, और इसका जो मुख्यालय बैंक का वो है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है? किस बैंक ने जो है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है, LEI की शुरुआत की है? तो इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है इसकी शुरुआत की है। आरबीआई ने जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि NEFT के जरिए संस्थाओं यानी गैर व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले 50 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक मूल्य के सभी भुगतान लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत कर दी है, यानी 50 करोड़ से ऊपर की लेन देन कर रहे हैं तो ये जो है रिजर्व बैंक द्वारा जो आइडेंटिफायर लागू किया गया है उसका पालन करना पड़ेगा। RTGS का नाम भी एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछा जा चुका है, SSC में भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और NEFT का भी नाम काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो ये NTPC के अंदर भी रिपीट होने की पूरी संभावना है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS का नाम है, NEFT का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, मुख्यालय मुंबई में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर।